क्लास 12 का हम लोग केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर रहे थे और इसमें क्वेश्चन नंबर 17 जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए थे वो चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 17 पहुंच गए। 17 अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 17 के साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी कराए होंगे उससे पहले, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो ईजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला वो पता नहीं, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए आपको क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं पूरा, उसके बाद आप समझिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। थ्योरेटिकल क्लास में इस तरह का चीज़ हम लोग बहुत डिटेल में देखते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्लास में आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया रहेगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्योर वाटर ले लिया गया, इस प्योर वाटर को वह रख दिया गया 300 केल्विन पर। प्योर वाटर 300 केल्विन पर उड़ रहा है और उड़ करके जो प्रेशर लगा रहा है, प्योर कंडीशन जो प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर इतना है 12.3 किलो पास्कल, ये कह दिया क्वेश्चन में। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो नहीं होने वाला है क्योंकि लिक्विड ऑलमोस्ट उड़ता ही है। दूसरा है उसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर दिया है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड मींस उड़ने का टेंडेंसी उसके पास नहीं है, उड़ने का टेंडेंसी नहीं है मींस उड़ेगा ही नहीं, वेपर नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर नहीं होगा। तो प्योर कंडीशन में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो मान लीजिए, सॉल्यूट को मान लिए एस, सॉल्वेंट जो वाटर है उसको मान ली डब्ल्यू, इन दोनों को मिला दिया गया और जब मिलाया गया तो इस तरीके से मिलाया गया कि उसका कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, एल लंदन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 मोल्स पर केजी, इतना कंसंट्रेशन मिलाया गया। और इस कंडीशन में बोल रहे हैं कि आप सॉल्यूशन बन गया है चीज। अब इस सॉल्यूशन कितना प्रेशर लगाएगा, तो देखिए सॉल्यूशन बने या प्योर रहे, एक चीज तो इसमें क्लियर है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो उड़ेगा ही नहीं, मीन्स ये नहीं उड़ेगा तो प्रेशर नहीं लगाएगा। ये प्रेशर जब नहीं लगाएगा तो प्रेशर कौन लगाएगा, प्रेशर लगाएगा वाटर का मॉलिक्यूल, सिर्फ वाटर ही इवापोरेट होगा, वाटर ही उड़ेगा। लेकिन पहले जितना प्योर कंडीशन में वाटर प्रेशर लगा रहा था उतना नहीं लगाएगा। एक चीज में आप ध्यान रखिए, पी डब्ल्यू नॉट ग्रेटर होगा पी डब्ल्यू से, वेपर प्रेशर घट जाएगा, जिसको हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में भी पढ़ देते हैं, डिप्रेशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है आप सोचिए, इसमें एट अ टाइम मान लीजिए सरफेस पर 100 मॉलिक्यूल्स है, प्योर कंडीशन में सरफेस वाला ही पहले मॉलिक्यूल होता है, 100 मॉलिक्यूल उड़ जा रहा है, ज्यादा प्रेशर लगने का चांस है, 100 मॉलिक्यूल एट टाइम प्रेशर लगा रहा है। इसमें क्या है, इसमें सरफेस पर अब 100 मॉलिक्यूल्स नहीं, सरफेस पर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मॉलिक्यूल्स डाल दिए, मान लीजिए उसमें 10 मॉलिक्यूल्स नॉन वोलेटाइल सॉलिड का है, तो एट अ टाइम 90 मॉलिक्यूल ही वाटर का उड़ेगा। 90 मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया प्रेशर और 100 मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया प्रेशर किसका ज्यादा होगा, डेफिनेटली 100 वाले का। इसीलिए प्योर कंडीशन में वाटर का प्रेशर ज्यादा होगा। नॉन वोलेटाइल सॉलिड अगर ऐड कर देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें आप कोई सॉल्ट मिक्स कर दीजिए जो सॉलिड स्टेट में होता है, वेपर प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब अगर वाटर मान लीजिए गर्मी के दिन में ज्यादा उड़ रहा है, उसमें नमक डाल के रख दिए तो कम उड़ेगा। तो प्योर वाटर और सी वाटर, इनमें ज्यादा उड़ने का टेंडेंसी किसके पास होना चाहिए, तो प्योर वाटर जल्दी उड़ जाएगा, सी वाटर लेट में उड़ेगा, क्योंकि सी वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिक्स है उसमें, बहुत ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्ट मिक्स है। उसके बाद जब ऐसा हो गया तो हमको ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता करने बोल रहा है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता करने का मतलब हो गया कि वाटर इम्प्योर कंडीशन में कितना प्रेशर लगा रही है पता करिए। अब यहाँ पे रॉल्स लॉ लगा सकते हैं। रॉल्स लॉ क्या कहता है, रॉल्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू Raoult's law for non volatile solid, ये वाला है, for non volatile solid, नॉन वोलेटाइल सॉलिड के Raoult's law क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के प्योर कंडीशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलिए ये वाटर का वेपर प्रेशर बोलिए, एक ही बात है, इसको इज इक्वल टू पी डब्ल्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा कंपोनेंट तो है ही नहीं। सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर लगा रहा है वो एक ही कंपोनेंट लगा रहा है, वाटर का वेपर प्रेशर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर।
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल अगर मेरे पास पता रहेगा तो हम ये काम कर सकते हैं। आप मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर सबसे पहले पता करने के दिमाग लगाइए, इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पता करने के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा? अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा। नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पता कैसे चले? ये एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? मोलैलिटी 1 का क्या मतलब है? 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी मतलब 1 केजी में 1 मोल। 1 केजी में 1 मोल किसका? 1 केजी सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट है, तभी उसका मोलैलिटी 1 आएगा। या फिर 2 केजी सॉल्वेंट में 2 मोल सॉल्यूट है, या फिर 3 केजी सॉल्वेंट में 3 मोल सॉल्यूट है। इन शॉर्ट सिंपल याद रखिए, 1 केजी सॉल्वेंट में अगर 1 मोल सॉल्यूट है तभी जाके मोलैलिटी बना सकते हैं। इसका मतलब 1 kg solvent is water, 1 kg solvent, 1 kg water contains 1 mole solute। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया, और वाटर कितना है? 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। ऐसा करने से हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता चल गया कि सॉल्यूट का 1 मोल है। और वाटर, पानी कितना ग्राम है? वाटर का ग्राम है, वाटर का मास है, मास ऑफ वाटर इज 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? जितना गिवन मास है उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मोलर मास से। मोलर मास मतलब वाटर क्या होता है? H2O। H2O में कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16, सम करिए कितना? 18। ये इसका मोलर मास हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कर दीजिए, मोलर मास। तो 1000/18 इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 55.55 इस तरीके से मोल्स आता जाएगा। दोनों का जब मोल्स निकल गया तो फिर मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, और अगर मोल फ्रैक्शन निकल गया तो फिर हम लोगों का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी निकल जाएगा। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ही निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वही रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का मोल्स है 1000/18 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1000/18 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो 1000/18 ही रहेगा, नीचे आ जाएगा 1000 प्लस 18/18। 18 कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। 1000/1000 प्लस 18। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ रहा है 1000/1018 मीन्स 500/509। 2 से कैंसिल कर दिए। कितना भी इसको सॉल्व करिएगा तो इसका वैल्यू 0.9 में आने वाला है। अगर इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास है उससे अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर लें, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे। वीडियो बन रहा है, लॉन्ग टाइम हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, आप लोगों के लिए हेल्प रहेगा, इसीलिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। 500/509 0.98 ऑलमोस्ट 0.9 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल गया। नो, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल गया तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल लीजिए। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप निकालिए। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को निकालने के लिए आपको यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन बस करना है, आंसर आ चुका है। PW0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 12.3 किलो पास्कल यूनिट इसका किलो पास्कल है, इनटू मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस में मोल्स बाय मोल्स कैंसिल हो गया, यूनिटलेस क्वांटिटी 0.98। अब देखिए किसी चीज को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा वो और छोटा हो जाएगा।
तो हम पहले ही बताए थे कि प्योर कंडीशन में जितना वेपर प्रेशर है उससे छोटा आएगा वाटर का वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब वाटर का वेपर प्रेशर इम्प्योर कंडीशन में, जिसको इंटू करिएगा तो 12.3 से कुछ कम आएगा। अप्रॉक्स अगर हम इंटू करें तो 12.0 समथिंग कुछ आना चाहिए। 12.3 इंटू 0.98 12.05। तो इसको अगर आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोलिए 12.05 किलो पास्कल, या फिर वाटर का वेपर प्रेशर इन इम्प्योर कंडीशन बोलिए, एक ही बात होगा। इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन आंसर आ गया। बड़े ध्यान से एक बार देखिए, इसको समझिए और अपने से बनाने का कोशिश करिए। अपने से जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा कीजिए। आपके पास अगर कोई तरह का डाउट है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसमें जुड़ करके आप उसमें कमेंट कर सकते हो। आपका डाउट क्लियर ज़रूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, यही क्वेश्चन पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्लास नए क्वेश्चन के साथ, नई क्लास में। ठीक है।